यहाँ तो बदकिस्मती से ये जो है एक पहले तो ये पुलिस स्टेट थी, अब तो ये जो है गैरिजन स्टेट बन गई है। वो वजीर आजम जो हसीना वाजिद थी, जो बड़ी अपने आप को आयरन लेडी कहती थी, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। जनरल्स और इसमें ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं ये मुल्क। DGISPR कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, उनको कोई इख्तियार नहीं है इस किस्म के बयानात देने का। सर्विंग जनरल उसका इंचार्ज होता है। माफी मांगे, फौज मांगे माफी। इस वक्त हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खोसर साहब क्या हाल चाल है? खोसर साहब क्या कहेंगे, आप लोग 13 अगस्त को एक मूवमेंट दोबारा से चलाने जा रहे हैं और 14 अगस्त को आप आज़ादी का दिन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपको 13 अगस्त को रात को आज़ादी मिल जाएगी जो आप लोग कह रहे हैं? देखिए, ये हकीकी आज़ादी, ये तो जब से पाकिस्तान बना है तभी से आज़ादी की जो है जद्दोजहद हो रही है। और पहले अगर आप समझते हैं कि आज़ादी सिर्फ सांस लेने का नाम है, तो फिर वो खाकी टोपी वाला जो खाकी हैट वाला जो था, वो तो इंसाफ भी बराबर का देता था, तो फिर हमें आज़ादी की क्या जरूरत? जाहिर है, आज़ादी जब होती है तो आप अपनी ममलिकत चाहते हो, अपने हक हुक्मरानी अवाम की जो है वही उसको मुयस्सर ना आए। आजकल आइन तो है हमारा, आइन में खदोखाल दिए गए हैं, उसमें अवाम ही को हक हुक्मरानी हासिल है अपनी पार्लियामान और असम्बलियों के जरिए, और वहाँ से जो मुतरशे होती हैं नुमाइंदों के जरिए बनती हैं। लेकिन यहाँ तो आज का बयान अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस ने कहा है, यहाँ तो जनरल्स और जो है ये ब्यूरोक्रेट्स वो हुक्मरानी कर रहे हैं इस मुल्क में। तो इस तरह की गुलामी और सफोकेशन जिसके घर में जाए यहाँ एक सेक्टर कमांडर बैठा है, एक ब्रिगेडियर बैठा है, एक कर्नल बैठा है, एक मेजर बैठा है, उसको फॉर्म 47 की फिक्र ज्यादा है कि किसको हराना है, किसको जिताना है, किस घर में घुस के तो उसके जो है बंदों को पाबा सलासल करना है। यहाँ तो बदकिस्मती से ये जो है एक पहले तो ये पुलिस स्टेट थी, अब तो ये जो है गैरिजन स्टेट बन गई है। तो ये तो जाहिर है कि सही आज़ादी अवाम को मुयस्सर तभी आएगी जब आइन पर अमलदारी हो। आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं फसाद फैलाने वाले पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जो फसाद जमीन पर फैला मेरे ख्याल में इनको एहतराज करना चाहिए, ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। ये देखिए, ये कुरान का हवाला देके आर्मी चीफ साहब ने ये बात हमने मज़हब को बहुत इस्तेमाल कर लिया और हमने पाकिस्तान का भी नाम पे बहुत इस्तेमाल कर लिया। हमने फातिमा जिन्ना को गद्दारी का इल्ज़ाम दिया, हमने उस पर बैन लगाया। हमने जो है मुजीबुर रहमान जिसने 160 सीटें ली, हमने उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। हमने भुट्टो को जो है उसको कहा सिक्योरिटी रिस्क है गद्दारी का, हमने उसको फांसी दे दी। हमने बेनज़ीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी रिस्क है गद्दार है, हमने उसको जो है कत्ल कर दिया। हमने जो है फिर अब इमरान खान जो हार्ट थ्रॉब है, पाकिस्तान के दिल की धड़कन है इस वक्त, वो हमने उसको अंदर कर लिया। बस कर दें, किसी को गद्दारी के फतवे देना, किसी को मुहब्बे वतन कहना, किसी को जो है गैर मुहब्बे वतन कहना, ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए अगर आपके जो है ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये आइन से मावरा चीज़ें हैं। इससे मुल्क का नुकसान होता है, धरती माँ को नुकसान ना दें। यही हमारी मूव है कि ये 14 अगस्त को पाकिस्तान जो बना है, हम तजदीद करना चाहते हैं जो अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वर पाकिस्तान था, और जो खालिक आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अवाम को मुक़्तदर किया आइन में, हम वही इक़्तिदार उनको दिलाना। अच्छा, हमारा सब जो कह रहे हैं 13 सितंबर को हम लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान साहब को जेल से रिहा करने के हवाले से, आप मुत्तफिक हैं इस बयान से? देखिए, मैं मौजूद था उसमें। जाहिर है कि हमारा जो है वर्कर पूछता है कि भाई हमने आपको इसलिए MNA तो नहीं भेजा था कि खान जो है जेल में पड़ा हुआ हो और आप एयर कंडीशन इस ऐवानों में बैठे हुए हो, तो क्या कर रहे हैं आप अवाम खान को छुड़ाने के लिए? तो लामहला हमने उस कारकुन को जवाब भी तो देना है। हमने जो अदालतों के दरवाजे खटखटा दिए, वो नया केस बना के फिर उसको जो है अंदर रख रहे हैं, तो वो एक जुल्म की इंतहा होती है। ये एक उसने सिंबॉलिकली बात की है। ये तजवीज़ हमारे पास आएगी कोर कमेटी में, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, और उसके बाद हमारी रिकमेंडेशन होगी, लेकिन इमरान खान इस चीज़ का फैसला करेगा कि लॉन्ग मार्च करना है कि नहीं करना। यस, ये इमरान खान ही का प्रेरोगेटिव है
के काला कब कॉल देता है इस चीज़ की। ये अगर खान साहब कॉल नहीं देते फिर आप लोग नहीं निकलेंगे? नहीं, हम निकले हुए हैं भाई। हमने जो है सवाबी में इतना बड़ा जलसा किया है। लॉन्ग मार्च की सूरत में 13 को हम उधर कर रहे हैं, 27 को हम लाहौर में कर रहे हैं और सारे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं। तो इस जलसों से इमरान खान की रिहाई को फायदा होगा? देखिए, आप बांग्लादेश में देखें क्या हुआ है। वो वजीर आजम जो हसीना वाजिद थी, जो बड़ी अपने आप को आयरन लेडी कहती थी और जो कई साल साल से कर रही थी, जिसने लोगों की आज़ादियाँ जो है गला दबा के घूंट रखा था और जो मतलब है एक नापसंदीदा आवाम के अंदर शख्सियत थी, उसको अगलों ने ऐसा भगाया है कि उसको पनाह नहीं मिल रही है दुनिया में। डरे, इनका भी यही असर होने वाला है अनकरीब। आप देखें, जब इस तरह से एक रवा हो जाता है, सैलाब निकलता है, तूफान आता है, तो फिर कोई चीज़ भी सामने थम नहीं सकती है, खड़ी नहीं। शहबाज साहब की हुकूमत है, मरीम नवाज की पंजाब में हुकूमत है, वो अरे कैसे बाबा, आप निकलेंगे? ना आप तो शहबाज की हुकूमत है ना मरियम की हुकूमत है। क्या किसका मजाक कर रहे हो आप? शहबाज की हुकूमत है, वजीर खजाना तो वो अपना रख नहीं सकता है, वजीर दाखिला उसका अपना नहीं है। और जहाँ आप मरियम की बात कर रहे हैं, मरियम एक सिपाही नहीं तब्दील कर सकती। IG वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जो है पीपल्स पार्टी का है, कोई सरफराज बुगटी, वो भी जिनका है वही चला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट चला रही है इस मुल्क। वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, जनरल्स और इसमें ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं ये मुल्क। तो आखिरी सवाल आपसे, DGISPR भी कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे। इमरान खान चाह रहे हैं कि मशरूत माफ़ी वो मांग सकते हैं? देखें, DGISPR कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, उनको कोई इख्तियार नहीं है इस किस्म के बयानात देने का। तो बेहतर है कि वो अपने दायरा हदूद व क़यूद के अंदर रहें। ये अवाम सियासतदानों का काम है, ये पार्लियामान का काम है, ये हुकूमत जो मुंतखब हो, फॉर्म 47 वाली हुकूमत का काम नहीं है, मुंतखब हुकूमत का ये काम होता है। तो इसलिए इससे एतराज़ करें, गुरेज़ा हों। ना DGISPR को ये ऐसा बयान देना चाहिए, ना आर्मी चीफ को ऐसा बयान देना चाहिए। इमरान खान माफ़ी के लिए तैयार हैं? सही? नहीं, कोई माफ़ी की सवाल ही पैदा नहीं होता है। किस चीज़ की माफ़ी भाई? माफ़ी तो वो मांगे 9 मई को, वो माफ़ी मांगे जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया, जिन्होंने दीवारें फलांग कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने वकला को जदोकोब करके वर्दियों में रेंजर्स आए और जिन्होंने बायोमेट्रिक कमरे से जो है अमले को भी जदोकोब किया और जिन्होंने मेज़ और कुर्सियां उल्टा कर इमरान खान को गिरफ्तार किया। सर्विंग जनरल उसका इंचार्ज होता है। माफ़ी मांगे, फौज मांगे माफ़ी कि इमरान खान को गलत खतर तो फिर खान साहब तो जेल में रहेंगे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो। खुदा, हमने फिरौन, बड़े बड़े फिरौन देखे हैं। आप किस गलत फहमी में हो भाई? जेल में रहेंगे, वो कहता है मुझे सारी पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, जब तक ना मैं माफ़ी मांगूंगा ना मैं डील करूंगा। तो अब उसने साफ कह दिया, और जब तक मैं अवाम को उनका सही हकीकी आज़ादी दिला के नहीं रहूँगा। ओ भाई, 2016 में आपने देखा तुर्की में क्या हुआ? लोग टैंकों के आगे लेट गए, जर्नल्स को निकाल के सर के ऊपर जो उन्होंने फैंटी लगाई थी। बांग्लादेश में क्या हुआ है और दूसरी दुनिया की जगह में, जब अवाम मुशर्रफ मुक्के दिखाता था, उसने चीफ जस्टिस को सिर्फ हाथ डाला था, सारे पाकिस्तान का काला कोट खड़ा हो गया था, अवाम हो गई थी और फिर उसकी लाश वापस आई थी, मुल्क में दोबारा नहीं आ सका था। क्या बात कर रहे हैं? डरो, अवाम के गैज़ व गज़ब से डरो भाई, मत ललकारो अवाम को। अवाम बिजली की बिल नहीं दे सक रहे हैं, इससे ज़्यादा नाकाम हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आ सकती। ये जितनी है, आप अपने हाथ से या अमले से पूछें, वो बिजली के बिल दे सकते हैं, तेल का कीमत जो अदा कर सकते हैं, गाड़ियां बंद कर दी हैं, बच्चों की फीसें दे सकते हैं, घर का मकान का किराया दे सकते हैं, वो जो है अजना से खुर्दनी खरीद सकते हैं, वो किचन चला सकते हैं। कोई आज जो हशर कर दिया है इसने, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। तो तंग आमद बजंग आमद लोग उसी तरह बाहर निकलेंगे जिस तरह ढाका में या जिस तरह बांग्लादेश में निकले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।